तो शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री में जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस चल रहा है उसका पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें नॉर्मल ब्यूटेन का जो न्यूमैन प्रोजेक्शन में गाउच, इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, एंटी और स्टैगर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं उसी पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एनर्जी डायग्राम देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो देखिए कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, तो ये देखिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो अगर हम 2 और 3 कार्बन की बात करें तो 2 कार्बन को मान लीजिए हमने फ्रंट कार्बन मान लिया, और जो 3 कार्बन है उसको हमने बैक और रियर कार्बन मान लिया। बैक और रियर कार्बन जो कि न्यूमैन के प्रोजेक्शन में आपको ये दिखता है। तो अगर मैं फ्रंट कार्बन पे इसको देखता हूँ न्यूमैन के प्रोजेक्शन में, तो देखिए ये जो फ्रंट कार्बन है उस पर एक CH3 है, मेथिल है। देखिए ये मेथिल हो गया, और इस कार्बन पर देखिए एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। इसको हम फ्रंट कार्बन बोलते हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर वाला कार्बन है उस पर आप देखिए तो ये CH3 एक पूरा लगा हुआ है, और ये एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक मेथिल है और ये 2 हाइड्रोजन है। तो ये देखिए ये मेथिल को हमने इसको बैक और रियर कार्बन बोलते हैं। ये भी हाइड्रोजन देखिए बैक है, ये भी हाइड्रोजन बैक है या रियर कार्बन बोलते हैं। तो ये न्यूमैन का प्रोजेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फुल्ली इक्लिप्स बना लेते हैं। तो फुल्ली इक्लिप्स वह होता है जिसमें 2 मेथिल, जैसे इन्हीं को मान के हम चल रहे हैं, तो 2 मेथिल के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का है, 0। तो 0 एंगल है तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स, उसको हम बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स। ये है आपका फुल्ली इक्लिप्स। फिर इसको हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे, फिर हम इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जब 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा मेथिल, और इनके बीच में अब जो बॉन्ड एंगल बना है वो 60 डिग्री बन गया है। और जब बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है जो मेथिल के बीच में, इसको स्क्यू आर गाउच बोलते हैं। फिर हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये देखिए 60 है, ये कितना हो गया 120। तो यहाँ पर जो ये मेथिल है ये इनके बीच में एंगल हो गया 120। तो जब 120 होता है तो इसको हम पार्सली इक्लिप्स बोलते हैं या इक्लिप्स बोलते हैं। और फिर अगर हम 60 रोटेट करेंगे तो देखिए 60 60 60 कितना हो गया 180। तो जब ये मेथिल दोनों एक दूसरे के एंटी पर आ गए हैं, 180 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री पर आ गए हैं, तो हम इसको एंटी आर स्टैगर बोलते हैं। अब अगर हम इसको फिर 60 डिग्री रोटेट कर देते जाएंगे तो इसमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर हमें फिर से मिलता जाता है। तो इसीलिए केवल 4 इसके कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं, जिसमें एक फुल्ली इक्लिप्स है, एक स्क्यू आर गाउच है, एक स्क्यू आर गाउच है। फिर 60 रोटेट करते हैं तो इक्लिप्स मिलता है, इसे पार्सली इक्लिप्स बोलते हैं। और सबसे अंतिम में NTR स्टैकर्ड मिलता है। तो ये एंगल भी बहुत पूछा आता है। तो फुल इक्लिप्स में 0 है, स्क्यू आर गाउची में 60 है, यहाँ 120 है और यहाँ 180 है। तो ये हुआ आपका कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। इसको न्यूमैन के प्रोजेक्शन में ऐसे 60 डिग्री रोटेट करते हैं। तो अब देखिए इक्लिप्स कन्फर्मेशन में जो फुल्ली और पार्सली इक्लिप्स है, तो इसके बीच में जो एंगल आपने देखा उसको डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो उसमें 0 या 360 डिग्री होता है। और फुल्ली इक्लिप्स की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हमने आपको एक कंसेप्ट ये भी बताया कि स्टेबिलिटी जो होती है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी जो है इसकी मैक्सिमम है, इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे जो 2 मेथिल है इनके बीच में ये जो स्टेरिक रिपल्सन है, स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। तो इस स्टेरिक रिपल्सन के कारण इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है, लेकिन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ देखिए इनके बीच में एंगल 0 रहेगा या 360 रहेगा, तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, मतलब स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। दूसरा पार्सली इक्लिप्स होता है। तो पार्सली इक्लिप्स में जो डाइहेड्रल एंगल आपने पीछे देखा वो 120 हो सकता है या 240 हो सकता है। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है, लेकिन लीस्ट नहीं होती है। मतलब इसकी एनर्जी फुल्ली इक्लिप्स से कम, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी फुल्ली इक्लिप्स होती है, उसके बाद ये पार्सली इक्लिप्स की होती है, लेकिन सबसे कम नहीं होती है। तो अगला जो स्टैगर कन्फर्मेशन के 2 हैं, जैसे स्क्यू आर गाउच और NTR स्टैगर। तो स्क्यू आर गाउच तब बनता है जब इनके बीच में एंगल 60 हो या 300 डिग्री हो। यहाँ पे जो एनर्जी आता है वो कैलकुलेट किया गया 0.9। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, फुल्ली इक्लिप्स की।
तब एनर्जी होती है पार्शियली इक्लिप्स की, तब एनर्जी होगी स्क्यू आर गाउच की जो कि 0.9 किलो कैलोरी है। और NTR स्टैगर्ड कन्फर्म जो है उसमें एंगल 180 होता है और यहाँ पे जो एनर्जी है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम। तो आप देखिए यहाँ पे जो दो मेथिल ग्रुप हैं ये एक दूसरे के काफ़ी दूर हैं, तो यहाँ पे जो स्टेरिक रिपल्सन है, स्टेरिक रिपल्सन जिसे बोलते हैं, वो बहुत कम है। मतलब स्टेरिक रिपल्सन मतलब ये जो दो मेथिल है ग्रुप हैं ये काफ़ी दूर पे हैं, काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच में यहाँ स्टेरिक रिपल्सन बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे आप फुल्ली इक्लिप्स में देख सकते हैं कि दो मेथिल काफ़ी नज़दीक हैं, तो यहाँ स्टेरिक रिपल्सन मैक्सिमम है, इसलिए सबसे कम स्टेबिलिटी फुल इक्लिप्स की होती है और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी NTR स्टैगर्ड की होती है। तो आपने यहाँ देख लिया कि इनके बीच में एंगल, तो फुल इक्लिप्स का 0 रहेगा, 360 रहेगा, पार्सली का 120, 240, स्क्यू आर गाउच का 60 या 300 और NTR स्टैगर्ड का 180 रहेगा। अब यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कैसे आप निकाल देते हैं, तो स्टेरिक रिपल्सन हमने आपको बताया। तो फुल्ली इक्लिप्स में क्या होता है कि जो दो मेथिल ग्रुप हैं वो काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, तो वहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन मैक्सिमम होता है, इसलिए इनकी एनर्जी जो होती है वो हाईएस्ट एनर्जी होती है 4.5 किलो कैलोरी। पार्शियली इक्लिप्स में क्या होता है कि यहाँ स्टेरिक रिपल्सन कम होता है। पार्शियली में आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो स्टेरिक रिपल्सन हो रहा पार्शियली में यहाँ बहुत कम है, तो इसकी एनर्जी जो है उससे कम होती है। उसके बाद NTR स्टैगर्ड जो था, तो इसमें आल एटम आर ग्रुप जो होते हैं वो काफ़ी दूर पर होते हैं, मेथिल ग्रुप, तो यहाँ पर रिपल्सन जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होता है। तो अगर हम स्टेरिक रिपल्सन के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी NTR स्टैगर्ड की होती है, तब स्क्यू आर गाउच की होती है, तब पार्शियली इक्लिप्स की होती है और सबसे ज़्यादा फुल्ली इक्लिप्स की। तो फुल्ली इक्लिप्स की क्यों होती है, क्योंकि उनके बीच में स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, और NTR स्टैगर्ड की इसलिए ज़्यादा होती क्योंकि वो काफ़ी अपार्ट होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी का आर्डर भी एग्जाम में पूछाता है। अब हम लोग फाइनली देख लेते हैं एनर्जी का आर्डर। तो यहाँ पे एनर्जी का आर्डर जो डायग्राम बना है इसमें डाइहेड्रल एंगल के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका NTR स्टैगर्ड है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो सबसे कम स्टेबल होता है। तो आप देख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये फुल्ली इक्लिप्स है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी इस ग्राफ में सबसे ज़्यादा है। फिर आप देख सकते हैं 60 डिग्री है, तो 60 में 0.9 किलो कैलोरी किसकी थी, स्क्यू आर गाउच की थी। फिर देखिए 120 आ गया, 180 में आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ गया है ये स्क्यू आर गाउच का है, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, फुल्ली इक्लिप्स की। उसके बाद आप देख सकते हैं ये एनर्जीज, ये जो एनर्जी दिख रही है ये NTR स्टैगर्ड की है जो कि सबसे कम एनर्जी है ये वाली। तो यहाँ पर जो एनर्जी सबसे कम है इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देखिए फिर एनर्जी ये 3.6 कैलोरी आ गया, ये किसका है, पार्शियली इक्लिप्स की। फिर बढ़ी, फिर एनर्जी देखिए कम हो गया, क्यों, क्योंकि 0.9 किलो कैलोरी एनर्जी किसकी है, ये एनर्जी है NTR स्टैगर्ड की। देखिए ये फिर बढ़ गया, तो ये फुल्ली इक्लिप्स हो गया। तो फुल्ली इक्लिप्स की एनर्जी देखिए फिर सबसे ज़्यादा है 4.5 किलो कैलोरी। तो हम ये देख सकते हैं कि जो स्क्यू आर पार्शियली, देखिए फिर पार्शियली इक्लिप्स है वो यहाँ पे है, जो फुल्ली इक्लिप्स है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। और जो ये आपका ये देख सकते हैं जो NTR स्टैगर्ड है उसकी एनर्जी सबसे कम है ये वाली, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद आपकी स्क्यू आर गाउच है, स्क्यू आर गाउच का ये है, देखिए मतलब इससे एनर्जी इसकी थोड़ा सा ज़्यादा है, किसकी, स्क्यू आर गाउच, इसीलिए ये थोड़ा ऊपर बना है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है तो इसकी सबसे कम एनर्जी। उसके बाद स्टेबिलिटी स्क्यू आर गाउच की है तो इसकी एनर्जी यहाँ आ गई। उसके बाद देखिए आपके जो पार्शियली इक्लिप्स है वो इसकी एनर्जी यहाँ आई है, तो इनसे एनर्जी ज़्यादा है तो ये उससे कम स्टेबल है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी आप देख सकते हैं तो ये है फुल्ली इक्लिप्स की, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो NT की एनर्जी इसीलिए देखिए सबसे कम, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल। स्क्यू आर गाउच की आप देख सकते हैं, स्क्यू आर गाउच ये है क्योंकि ये उसके बाद स्टेबल है, उसकी एनर्जी उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके बाद आप देख सकते हैं पार्शियली इक्लिप्स की एनर्जी इतना है 3.6 है, क्योंकि उसके बाद वो स्टेबल है। और सबसे कम स्टेबल कौन है, और ये आपका ये फुल्ली इक्लिप्स, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है।
तो ये ग्राफ भी एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है, जो डाईहेड्रल एंगल के रिस्पेक्ट में ये देखा जाता है। और स्टेबिलिटी, स्टेरिक रिपल्सन वगैरह जो फैक्टर अफेक्टिंग है एंगल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन के आधार पर इसकी स्टेबिलिटी को मेजर किया जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है, गाउच, इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स और एंटी स्टैगर पर चर्चा किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।